बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइफस जो है आप लोगों का जो टॉपिक है आज ट्रॉपिकल डिजीज़ में, और यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है रेकिटेशियल डिजीज़, और ये है रेकिटेशियल डिजीज़ खास कर लेता है, ये इसका कॉन्जिटिव एजेंट्स हैं। अब नेक्स्ट टाइप में आता है टाइफस फीवर्स। अगर हम देखें टाइफस और वहाँ पे वर्ड्स आते हैं टाइफाइड्स, तो इसमें बड़ा डिफ्रेंशिएट है। अगर आप देखें कि टाइफस और टाइफाइड फीवर में ये भी हमारे पास, जिस तरह आप कहते हैं कि ये एक मियादी बुखार है, और आपकी जो बॉडी है इसके ऊपर जो स्किन बॉडी है आपके, इसमें क्या होते हैं, रेड रेशेस निकलते हैं, दाने निकलते हैं, पेप्यूल मिक्यूल इस टाइप के दाने निकल जाते हैं। और टाइफाइड में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और ये टाइफाइड, ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि टाइफस, तो इधर आप अगर आप उसमें डिफ्रेंशिएट देखना चाहते हैं कि इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, तो ये जिस तरह कहते हैं कि बहुत टाइफाइड, अगर आप टाइफाइड और टाइफस का देखते हैं, बहुत डिजीज आर इन्फेक्शन, ये दो इन्फेक्शन डिजीज है, बट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उनके बैक्टीरिया जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दे आर स्प्रेड इन डिफरेंट वेज, और डिफरेंट तरीके से ही फैल जाते हैं। द काइंड ऑफ टाइफस वी इंटेंड टू सी इन द यूएसए, ये आपको यूएसए उन जगहों पे आपको नजर आएंगे। स्प्रेड बाय द फ्लीज और डेट कैच डिजीज फ्रॉम द रेट्स, और ये जो है, ये डिजीज जो है, ये फ्लीज और ये आपके पास जो कैट्स रेट्स है, इनके जरिए फैलता है। टाइफाइड फीवर स्प्रेड थ्रू द फूड डेट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द फीकल बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर जो वो फीवर होता है थ्रू द फूड डेट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द फीकल बैक्टीरिया। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। स्टूडेंट्स आपको इसलिए बता देते हैं कि वो कहते हैं कि टाइफस फीवर और टाइफाइड फीवर, तो इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब आता है टाइफस फीवर क्या है। द ग्रुप ऑफ डिजीज काज बाय बैक्टीरिया दैट आर स्प्रेड टू द ह्यूमन बाय फ्लीज लाइस एंड चिगर्स। टाइफस फीवर जो है वो क्या है कि वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, और बाय बैक्टीरिया डेट स्प्रेड हो जाते हैं ह्यूमन बाय फ्लीज जरिए, लाइस के जरिए, चिगर्स के जरिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि फ्लीज क्या है, फ्लीज जो है ये एक छोटा सा स्मॉल विंग्स इंसेक्ट्स हैं, और सम टाइम ट्रांसमिटेड डिजीज दे आर ट्रांसमिटेड टू बाइट के जरिए जो है वो बीमारी क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। चिगर्स अगर आप देखते हैं जजीरा अरब में मक्खी टाइप की है, और जो काल के अंदर यानी स्किन के अंदर घुस जाते हैं इंसान के। तो यहाँ पे अगर टाइफस फीवर इंक्लूड स्क्रब टाइफस, मेरिन टाइपस एंड एपिडेमिक टाइपस। चिगर स्पीड स्क्रब टाइपस, चिगर जो है वो स्पीड करते हैं स्क्रब टाइप, फ्ली स्पीड मेरिन टाइप्स, और जो फ्लीज है वो मेरिन टाइप्स को वो करते हैं, स्पीड करते हैं। एंड बॉडी लाइस स्पीड एंड एपिडेमिक, और बॉडी लाइस जो है वो क्या करते हैं, एपिडेमिक टाइपस को स्पीड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम फीवर, हेडेक एंड समटाइम रैशेज। इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो फीवर है, हेडेक है और रैशेज है। Next, because of typhus, there is not transmitted from the person to person like flu. यानी इसका मतलब ये है कि ये को फ्लू कॉर्व और फ्लू के तरीके उसी तरह जो है ये एक दूसरे को पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं। देयर डिफरेंट टाइप्स, इनके डिफरेंट टाइप्स है, 3 टाइप्स है अगर आप बोलते देते हैं, और डिफरेंट बैक्टीरिया है इसके, और डिफरेंट तरीके इसके जो है टाइप्स बैक्टीरिया है, और ट्रांसमिटेड डिफरेंट टाइप्स से जो है उसी तरीके से ये ट्रांसमिट होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसके 2 to 23 days। टाइप्स ऑफ टाइफस फीवर, दिया 3 डिफरेंट टाइप्स है, एपिडेमिक है और एंडेमिक है और स्क्रब टाइप्स है। अब इस एक पे जाते हैं, इसके अलग अलग कॉजेटिव एजेंट्स या आप उसको कहते हैं कॉजेटिव एजेंट्स हैं। फिर एक पे अगर आप रोशनी डाल दें तो उसके ऊपर बहुत बड़ी डिटेल से जाएगा, तो इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इतना शौक है कि तो वो इसको आगे खुद भी देख सकते हैं बुक्स में लिखे हुए डिटेल से। सिम्टम इसके सिम्टम जो है वो सबका दिया हुआ है। सिम्टम ऑफ वेरी स्लाइटली बट टाइप्स ऑफ टाइफस but they are the symptom that are isolated. They are the types of typhus such as headache, fever, chills and rashes. अब दूसरे के जो है एपिडेमिक टाइफस का जो उसका अलग सिम्टम्स है, उसमें सीवर हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, रश बिगिन टू बैक और चेस्ट पे होगा, रेडिस स्पीड पर जाएगा, कन्फ्यूजन, लो ब्लड प्रेशर होगा, हाइपोटेंशन, आई सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स, सीवियर मसल पेन होगा इसमें। सिम्टम्स सीन्स एंड दे आर द स्क्रब टाइपस, सॉइल लिम्फ नोड्स इसमें होंगे, टायर्डनेस होगा, रेड लीजन्स और द स्किन साइड ऑफ, इसमें रेड लीजन्स होंगी सॉर ऑन द स्किन और जो साइड ऑफ जो जगह बाइट किया हो, कफ और रश।
Complication typhus, some complications, typhus include hepatitis, which is inflammatory livers, gastrointestinal hemorrhage, which is bleeding inside and intestine, और यहाँ पे hypovolemia, which is decrease the blood flow. इसमें से वर्जनिंग जो preventing क्या करेंगे हम, कैसे good hygiene, clean living condition, that will reduce elements आपको रेट और माइसिन चीज़ को जहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे आपको साफ़ करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, वो सफाई रखने के वो इसके पीछे ना आए चीज़, इस तरह टाइप चीज़ें ना आए कि वहाँ से टाइपस पे अगर आपको कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोल इन रोडेंस, अगर आपको रोडेंस पे जो है पॉपुलेशन जो रोडेंस उस पर आपको कंट्रोल करना है, और जो रोडेंस ना कैरी या तो जो कैरी है कि आपको ग्लव्स पहनना है, फ्यू हैंड इससे अगर आप सिक और डेंजरस, देयर इज नो वैक्सीन नहीं है प्रिवेंट्स टू फ्ली बॉर्न टाइफस। अगर आपको लेबॉरेटरी की तरह तो आप उसके स्किन की बायोप्सी कर सकते हैं, हेमोलाइसिस पे जो आप वो कर सकते हैं, न्यूट्रोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, टेक्लॉटिंग्स, हेपेटाइटिस और रेनियल इम्पेयरमेंट्स, जिसमें आप RFT कर सकते हैं, अब HBS HCV, HBS AG HCV, हेपेटाइटिस B और HCV जो है वो भी आप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट टाइफस में एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमन यूजफुल ट्रीटमेंट टाइफस जो है डॉक्सी आप साइक्लिन दे सकते हैं इसमें से, और यहाँ पे आप सेप्रोफ्लॉक्सासिन यूज फॉर एडल्ट हो गए अनेबल टू टेक डॉक्सी, अगर कोई डॉक्सी नहीं सेप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं इसमें से। तो आपने फार्मा पढ़ा भी है, उसमें से कोई वर्ड्स नहीं जो आपको समझ ना आया हो। नेक्स्ट पे अगर हम जाए तो कुछ नहीं, आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई क्वेरी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हो कि अल्लाह